अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवै वास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिके। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री चैतन्य शिक्षामृत तदई रचयिता ओम विष्णुपाद सत्यान श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरण कमल में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य बंदन अभिवादन दंडवत करती हूँ। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो कि कमल मंजरी हैं, नित्य जगत में राधा कृष्ण की सेवा एक रूप में कर रहे हैं और दूसरे रूप में हमें बता रहे हैं कि तुम लोग भी अपना जीवन कैसे सफल करोगे। तो जीवन जीते जीते जब बताया कि मनुष्य समाजनिष्ठ कैसे होगा और समाज में उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, तो कल बहुत सारे गुण हमारे अंदर समाविष्ट होने चाहिए। यद्यपि भगवान के अंदर 64 गुण हैं, भगवान में भी यदि कृपालुता ना रहे, करुणा ना रहे, तो जीव मात्र के लिए कोई आश्रय भी नहीं रह जाएगा। तो भगवान में बहुत सारे गुण होते हैं, उनमें से थोड़े थोड़े गुण जीवों में भी होते हैं। और जब जीवों में जैसे कि आचार वर्ग में पूरे की पूरे गुण जो वैष्णव के गुण हैं पूरे संचरित हो जाते हैं, तो वो भगवान के समान ही हो जाते हैं और वैष्णव में ये सब गुण देखे जाते हैं। तो हमारे पहले वैष्णव बनाने की तैयारी की जा रही है, उसके बाद फिर हमें बताया जाएगा कि भक्ति राज में प्रवेश कैसे करना है। तो जब तक हमारे अंदर वैष्णवता के गुण नहीं आएंगे तब तक हम भक्त भी बनने लायक नहीं रहेंगे। तो कल हमारे यहाँ क्रम शुरू हुआ था दान का, और दान हमको बताए गए थे कि 12 प्रकार के दान हैं। कल यही प्रसंग था ना? हाँ, तो ये पेज नंबर है, पेज है 107। ग्रंथ है श्री चैतन्य शिक्षामृत द्वितीय वृष्टि द्वितीय धारा, पेज 107। तो 12 दान बताए थे और उन 12 दान के अब प्रकार बता रहे हैं विस्तार से। तो पहला उन्होंने बताया था कि जल दान, प्यासे को जल दान करना उचित है। जो प्यासा है उसको जल देना चाहिए। प्यासा व्यक्ति यदि घर पर आ जाए तो उसे ठंडा मटके का जल पिलाना चाहिए। फ्रिज की व्यवस्था उस समय थी भी नहीं और पिलाना, और अभी है तो पिलाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फ्रिज का पानी किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। आप लोग जो गर्मी में भी कोई भी पीता हो, फ्रिज का पानी ना पिया करें, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है स्वास्थ्य के लिए। अब बता रहे हैं साधारण लोगों के पीने के लिए कुआं, तालाब, सरोवर आदि का निर्माण करना पुण्य कर्म है। उपयुक्त स्थान देखकर इष्टापूर्ति के, इष्ट और आपूर्ति मतलब कुएं खुदवाना इत्यादि, ये इष्टापूर्त, सरोवर बनवाना, यज्ञ इत्यादि करना, ये इष्टापूर्त है। तो इष्टापूर्त के इन कार्यों को करना चाहिए। यहाँ जल की विशेष आवश्यकता हो वहीं पर कुआं खुदवाना चाहिए।
तो पहले जहाँ मंदिर इत्यादि होते थे वहाँ कुएं खुदवाए जाते थे, और जहाँ पर बस्ती अधिक होती थी वहाँ पर भी कुएं खुदवाए जाते थे। कुओं की देखभाल होती थी और जितना पानी निकालो कुआं भरता ही जाता था, कुआं खाली नहीं होता था। लेकिन आजकल कुएं सूख गए हैं। जैसे जैसे धरती पर हम खाद डालते जा रहे हैं, ट्रैक्टर आदि, बैलों की जगह हमने ट्रैक्टर आदि मशीन लगा रखी है, तो धरती भी अपना दम तोड़ रही है और कलयुग गहरा आएगा और न जाने क्या क्या होगा। इसीलिए गुरु वैष्णव हमसे यही कह रहे हैं कि तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारी आत्मा इस संसार में जाने कौन कौन से रूप धारण करती रहे, इससे अच्छा तो अपने भजन करके निकल जाओ। तीर्थ स्थानों में अनेक लोगों को जल की आवश्यकता होती है। यदि वहाँ पर उपयुक्त नदी आदि ना हो तो वहाँ कूप आदि निर्माण करवाना चाहिए। तीर्थ स्थानों में कुएं बनवाना चाहिए। और बता रहे मार्ग के दोनों किनारों पर, नदी के किनारे पर तथा विश्राम स्थानों पर, विश्राम स्थान जैसे कि नदी के किनारे है वहाँ पे विश्राम कर लिया, चौपाल इत्यादि है जहाँ पर पेड़ है, थोड़ा पेड़ के आगे एक बगीचा सा बना दिया, ये सब जो विश्राम स्थान है इनमें पीपल आदि के छायादार वृक्ष लगवाने चाहिए। घर में भी जिनके घर में तुलसी जी इत्यादि हैं, एलोवेरा है, ये सब पता चलता है कि तुलसी से आकर के जो हवाएं हमें मिल रही हैं, आदि बीमारियां तो उससे दूरी हो जा रही है। इसी प्रकार पीपल, वृक्षाणाम अश्वत्थोहम, भगवान ने गीता में जब अपना विभूति योग बताया तो उसमें बताया कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। पीपल पेड़ की आयु बहुत लंबी होती है। और श्राद्ध के समय पीपल ने कहा था राम भगवान को कि सीता ने श्राद्ध किया था, तो सीता जी ने उसको कहा था कि तू बहुत समय तक जिएगा। तो पीपल आदि वृक्ष इसलिए लगाना चाहिए क्योंकि उसकी आयु बहुत लंबी होती है और वो बहुत समय तक रहता है, क्योंकि घना होता है इसलिए उसकी छाया भी बहुत होती है। अपने घर पर तथा अन्य पवित्र स्थानों पर तुलसी आदि के वृक्ष लगाने चाहिए। उससे शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के उपकार होंगे। घर में तुलसी जी आ गई और उसमें मंजरी जी आ गई, तो बस 2 दल वाली मंजरी ठाकुर जी के चरण कमलों में लगा दी, गोपाल मंत्र के साथ, कल्याण, बहुत कुछ मिल जाएगा। जब हम बहुत कुछ मिल जाएगा का तात्पर्य क्या होता है? आध्यात्मिक समृद्धियाँ, भक्ति की समृद्धि, इसमें 2 चीज साइमल्टेनियसली चलती हैं, प्रपंच हटता जाता है और भक्ति बढ़ती जाती है, 2 चीजें साथ में चलेंगी। कल तक जिन कामों में हमें रुचि आ रही थी, अब संसार के, अब वो कार्य हमें लगते कितनी बकवास है, क्या जीवन है, ये कोई जीवन है, क्या जी रहे हैं ये लोग। तो शारीरिक भी सहायता मिलती है, आध्यात्मिक भी। घाट पर, जो जमुना जी के घाट हैं, रास्ते में तथा जहाँ पर विपत्ति हो सकती है, एक्सीडेंट की संभावना होती है, ऐसे स्थानों में पथिकों के उपकार के लिए प्रदीप दान करना चाहिए। अभी तो इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था है, लेकिन अभी तक 10-15 साल पहले तक अक्सर लोग क्या करते थे कि घर की जो देहली है अथवा घर का जो बाहर की जाली है उस पर एक दीपक लगा देते थे कि लोगों को प्रकाश तो मिल जाए। तो ऐसे, और विशेष रूप से कहाँ पे घटना घटित हो सकती है? जहाँ पर टर्न होता है, रास्ते में लिख देते हैं कि ये संभावित घटना का संभावित स्थल है, यहाँ हॉर्न बजाइए, यहाँ हॉर्न बजा के निकलिए, क्योंकि एक टर्न है। तो ऐसे जो टर्न होते हैं वहाँ पर जरूर अवश्य ही बिजली की व्यवस्था रहनी चाहिए। वहीं पर एक्सीडेंट अधिक होते हैं, पीछे सामने से कौन आ रहा है, इधर से कौन जा रहा है, पता नहीं चलता। तो वहाँ पे प्रदीप दान करना चाहिए। कभी कभी लाइट इत्यादि चली जाती है ना, बिल्डिंग में सीढ़ियों पे कोई चढ़ रहा है तो बस, और कई बिल्डिंग तो ऐसी भी होती है जहाँ पर जो बिल्डिंग सोसाइटी का कर्तव्य होता है कि वो लाइट जलाए, लेकिन सोसाइटी लाइट बंद कर देती है। कोई बात हो जाती है तो जो फर्स्ट फ्लोर वाला है उसकी लाइट जलेगी, सेकंड फ्लोर वाला है उसकी लाइट जलेगी। तो ये वहाँ पे मना किया गया है, कहा गया है कि ऐसे स्थानों पर प्रदीप दान करना चाहिए। अब लाइट आ गई, इलेक्ट्रिसिटी, तो उसकी व्यवस्था रहनी चाहिए। ये प्रदीप वायु के झोंकों से बुझ ना जाए, इसके लिए प्रदीपों को कांच आदि के आवरणों में रखने से विशेष उपकार होगा। लालटेन,
लालटेन इत्यादि जला देनी चाहिए। ये क्योंकि थोड़ी पुरानी बात है इसलिए हमें कम समझ में आ रही है, लेकिन बात यह है कि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का प्रबंध रहना चाहिए। जिस समय अंधकार रहे चंद्र हमारी समझ में पुराने जमाने की बात है दीदी, ऐसे ही करते थे बड़े बुजुर्ग, है ना। हाँ, अभी तक 15-20 साल पहले तक। हाँ, हमने अपने गाँव में देखा दीदी। हाँ, ये है, सही बात है। तो जिस समय अंधकार रहे, चंद्रमा ना रहे और आकाश में बादल घिर रहे हों, तब रात में आलोक दान देने की विधि है। प्रकाश करना चाहिए, यानी अमावस का समय हो और खूब बादल हो, उस समय घर के आगे लालटेन जला देनी चाहिए। हाँ, गांवों में अभी भी लालटेन इत्यादि। और मुझे याद आ रहा है पूज्यपाद बावन गोसाई महाराज का, जब वो अपनी गाड़ी से जा रहे थे, ये सन 81-82 की बात है, उनका ये प्रकाशन भी हो चुकी है ये घटना। भक्तिसार महाराज उनके साथ थे और 2-3 जन थे, तो एकदम गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया और आगे कैसे चलें। तो बावन गोसाई महाराज का क्या था, चिंतित नहीं होते थे, क्योंकि भगवान के भरोसे पे ही है ना सब उनका तो पूरा जीवन ही। तो शांत बैठे रहे। तो महाराज अब क्या करें, क्या होगा, बीहड़ रात है, अब कैसे, बरस आने से लौट रहे थे, कोसी के आसपास ये घटना घटित हो गई। महाराज अब क्या करेंगे, तो कुछ नहीं, शांत रहिए। इतनी देर में 2 लोग लालटेन लेकर के आ गए। लालटेन लेकर के आ गए और आकर के महाराज से कहा, महाराज ये गाड़ी कैसे रुक गई। बोले कि हम नहीं जानते, पेट्रोल खत्म हो गया है। बोले अच्छा, पेट्रोल की व्यवस्था हम कर देते हैं। तो वो लोग गए और कुछ पेट्रोल की जगह वो लोग जो मिट्टी का तेल होता है, घासलेट, वो ले आए और वो ही भर दिया उसने और गाड़ी चल दी। ऐसी घटना उनके जीवन में हुई थी। उनके जीवन में ऐसी घटनाएं बहुत घटित हुई हैं। तो देखो, ध्यान रहे, उनको रियलाइजेशन है पूरा कि भगवान मेरे साथ हैं, तो भगवान को भी भक्त के लिए उतने ही साथ रहते हैं। हम लोग डर जाते हैं, इसलिए भगवान हमको छोड़ देते हैं कि जाओ, परिस्थितियों के आगे झुक रहे हो, झुक जाओ, मेरे आगे झुको, मैं सब कर दूंगा। जिस समय, अब बताए, जो जितना अधिक आलोक देंगे वे उतना ही अधिक पुण्य संचय करेंगे, जो जितना अधिक आलोक दान देंगे। तो ऐसी मैं बता रही हूँ, मुझे नहीं पता कि तुम लोग इसको किस रूप में लोगे, लेकिन हमारे बम्बई से जब भी कार्तिक मास आता है तो यहाँ के भक्त लोग बत्ती ले जाते हर मंदिर में, घी में वो लोग तैयार करते हैं। सब जिनके मथुरा में घर है वहाँ पर उनकी सब बहन बेटियाँ भाभियाँ सब लग जाती हैं। 1-1 किलो के वो लोग दीप ये लेते हैं, 1-1 किलो की घी, और यहाँ से बत्ती के पैकेट चले जाते हैं और उसमें गरम गरम करके बत्ती के पैकेट बनाए जाते हैं और बत्ती डाल दी जाती है। और जितने भी मंदिर हैं, सारे मंदिर, टेर कदम है, संकेत वन है, उद्धव कुंड है, वहाँ पर सब जगह बत्ती का दान दिया जाता है। मथुरा के सप्त देवालय हैं, आदि केशव है, बरहा जी का मंदिर है, और जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने तुलसीदास जी को, मैं याद है ना वो घटना, जब तुलसीदास जी को भगवान श्री कृष्ण ने कृष्ण के रूप में दर्शन दिए, क्योंकि मथुरा कृष्ण का स्थान है। तो तुलसीदास जी ने क्या कहा था, कहा कहूँ छवि आज की, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक जब नवे, धनुष बाण ले हाथ। बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत सुंदर छवि है, परंतु मेरा मस्तक तो जब झुकेगा जब आप हाथ में धनुष बाण धारण कर लो। तो कित मुरली कित चंद्रिका, कित गौवन को साथ, अपने जन के कारण कृष्ण भय रघुनाथ। कहाँ तो मुरली चली गई और कहाँ गोपियाँ चली गई, अपने लिए भगवान रघुनाथ बन गए। तो ये स्थान है यहाँ पर है, ये छत्ता बाजार में सुख संचार कंपनी के पास में। वहाँ पर हमारे जो मठ हैं, गरुड़ गोविंद है, तो इन सभी स्थानों पर ये सप्त देवालय है। फिर वृंदावन के बहुत जगह पर बत्ती नहीं जलती है, बात नहीं जलती है, वहाँ कुछ लंबे ये जलते हैं। तो इन स्थानों पे तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे स्थानों पर आप लोग 10 बत्ती, 20 बत्ती, 25 बत्ती दिया करो। वो लोग जलाते हैं, एक डिब्बी ले गए, वहाँ पे दान दे देना। तो भगवान के लिए और कुछ नहीं कर सकते तो आलोक दान करना चाहिए।
ऐसी जगहों पर बल्ब नहीं है, ट्यूबलाइट नहीं है, पंखा नहीं है, तो ये सब भी प्रबंध कर देने चाहिए। तो जो जितना अधिक प्रकाश देंगे उतना ही अधिक पुण्य संचय करेंगे। ये तो लोगों के लिए और भगवान के लिए, लोगों के लिए भी प्रकाश हो। आकाश प्रदीप केवल कार्तिक महीने में ही देना चाहिए। अब कार्तिक में बंगाल में आकाश प्रदीप जलाया जाता है, ऐसी बात नहीं है कि कार्तिक महीने में देना चाहिए। कार्तिक महीने में तो अवश्य देना ही चाहिए, परंतु कार्तिक महीना देना आरंभ करना चाहिए। आकाश प्रदीप अधिक ऊंचा होने पर उससे शोभा के अतिरिक्त कोई दूसरा उपकार नहीं होगा। अब आकाश प्रदीप यानी कि खुले स्थान में, आकाश का मतलब है खुले स्थान में दीपक जलाओ। तो आज भी बंगाल में ये सिस्टम ही है कि वहाँ की महिला उठेंगी, सबसे पहले घर के बाहर दीपक जलाएंगी। हमने मराठी घरों में भी देखा है, घर के बाहर उनका एक सतिया सा बना रहता है, स्वस्तिक, उसके ऊपर थोड़े से गेहूं रहते हैं, उसमें दीपक रहता है। जरूर सबसे पहले घर का दरवाजा, उन लोगों का ऐसा मानना है कि लक्ष्मी आती हैं। ऐसा कहा भी जाता है कि शिव और अन्नपूर्णा देवी उस समय पूरे संसार में घूमते हैं, और जो लोग उस समय उठ जाते हैं उनके घर में सब भरपूर रहता है, और जो नहीं उठते हैं उनको उनका ध्यान भी नहीं होता, बल्कि तो शाप दे जाते हैं कि तू ऐसे ही सोता है। सूर्योदय हो रहा है, सूर्य भगवान आ रहे हैं जगत को प्रकाशित करने के लिए, और तू सोया पड़ा है। तो यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि आलोक इतना ऊंचा ना रखो कि नीचे लाइट ही नहीं मिले। वो शोभा तो जरूर देगा, गगनचुंबी मारो तो ऊपर लाइट जल रही है, वो शोभा तो जरूर देगा। आप लोगों को पता होगा कि गोविंद देव जी का मंदिर पहले 7 मंजिल का था, जो वृंदावन में है। तो वहां पे जब 7 मंजिल का था, राजा मानसिंह ने बनवा दिया था। तो 7वें मंजिल पे जब दीपक जलाया जाता था, तो इधर ये राजा जहांगीर था, आगरा के ताजमहल नहीं, इधर ही जलता था गोविंद देव के मंदिर में। तो उस रानी को दिखता था, आगरा की या दिल्ली में, किसकी पत्नी को? आगरा में दिखता था, अकबर ने आगरा की बीवी को। अच्छा, अकबर की पत्नी को। अकबर की पत्नियां इतनी विधर्मी नहीं थी, लाल किले या किसी, मुझे याद नहीं आ रहा। अकबर की बीवी इतनी विधर्मी नहीं थी। अकबर में तब भी कुछ धर्म था, अकबर ने तोड़े नहीं मंदिर। तो हाँ, उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने तोड़े। तो उन्होंने कहा कि इसको हटवा दो, छोड़वा दो। तो उनको औरंगजेब ने देखा था। हाँ, तो औरंगजेब ने मंदिर तोड़ दिया। महमूद गजनवी ने भी बहुत मंदिर तोड़े। तो गोविंद देव का मंदिर तोड़ दिया गया, उस पर दीपक उसको सहन नहीं होता था। यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि ऊपर का दीपक शोभा तो देगा, लेकिन ऐसी जगह रखना चाहिए जिससे लोगों को लाइट मिले। तो अधिक ऊपर नहीं रखना चाहिए, इससे कोई दूसरे का भला नहीं होगा। अब दूसरी चीज कह रहे हैं कि दान दो, औषधियाँ, दवाइयों का दान दो। एक तो रोगियों के कैसे देना चाहिए, एक तो रोगियों के घर जाकर दो, अथवा उनको अपने घर बुलाकर दवाएं दी जा सकती हैं। हमारे पूज्य पात्र त्रिविक्रम गोसाई महाराज होम्योपैथी की दवाएं देते थे, और ये क्रम तीर्थ महाराज ने भी चालू किया था। उन्होंने डॉक्टरों से पूछ करके कि किसी को खांसी होगी तो कौन सी दवा देना चाहिए, दस्त लग गई तो कौन सी दवा देना चाहिए, दर्द हो रहा है तो कौन सी दवा, पूरी लिस्ट बना रखी थी, और लोग जाके उससे दवाएं ले लेते थे। और त्रिविक्रम उसे महाराज तो बिल्कुल पुड़िया बना के जब परिक्रमा आ जाए और दोपहर का प्रसाद होगा, उसके पहले महाराज के पास चले जाओ और महाराज दवाई देते थे। तो अथवा उनको अपने घर बुलाकर दवाई दी जा सकती है। और दूसरे, एक कोई निर्दिष्ट औषधालय बना लो, चैरिटेबल हॉस्पिटल, और वहां जाकर के दवाई दी जा सकती है। जिसके लिए जो आसान हो, सुगम हो, अनुकूल हो, वो वैसा ही करेंगे। किसी छात्र को अपने घर पर अपने खर्चे से विद्या शिक्षा दी जा सकती है। किसी भी छात्र को आप पैसे मत दो, लेकिन आप कहो कि तू कहाँ पढ़ता है, वहां पे डायरेक्ट फीस भिजवा दो। ऐसे एजुकेशन आप, जब आपको लग रहा है कि ये बच्चे की पढ़ाई की वजह से, पैसे की वजह से पढ़ाई रुक रही है, तब ऐसा करना चाहिए कि उनके भैया कहाँ पे इसकी फीस भरी जानी है, ये फीस हम भर के आएंगे, ये हमारी तरफ से चेक चला जाएगा। जीवन में कुछ तो करो,
तो किसी छात्र को अपने घर के अपने खर्चे से विद्या की शिक्षा दी जा सकती है अथवा किसी विद्यालय में अपने खर्चे से उसे पढ़ाया जा सकता है। तो अपने घर पर अपने खर्चे से विद्या दे सकते हैं और किसी विद्यालय में उसकी फीस दे सकते हैं। बालक बालिकाओं को विद्या दान करना एक प्रधान कर्तव्य है। लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ने चाहिए। माँ बाप को भी ऐसा नहीं कि लड़का पढ़े लड़कियां नहीं पढ़े, दोनों को बराबर की शिक्षा देनी चाहिए। पुत्र पुत्रियां बराबर योग्य बने। जितने पुत्र पुत्रियां योग्य बनेंगे उतना समाज उन्नत होगा। अन्नदान 2 प्रकार से की, अब अन्न की बात आ गई, जलदान, औषधि दान, अब अन्नदान बता रहे हैं। एक अपने घर पर अन्नदान किया जा सकता है और दूसरे किसी सत्र पर सर्वसाधारण को अन्नदान किया जा सकता है। तो कोई बाहर लगा दिए, जैसे कि भंडारे इत्यादि लगाए जाते हैं, लेकिन और जगह तो भंडारे किसी, हमारे यहाँ पे क्या उद्देश्य रहेगा कि भगवान का भोग लगाया, जो लोग खाए खाए, इसमें भला है। बाकी ये अच्छा हो गया वो अच्छा हो गया, फिर वहाँ पे गाने लगा दिए और देवी देवताओं के चित्र लगा दिए, उस तरह से नहीं, दिखावेबाजी नहीं। ठाकुर जी का भोग अर्पण किया, जैसे कि अभी देखो कल नरसिंह चतुर्दशी है, ठीक है, परसों बहुत से लोग हलवा बांटते हैं नरसिंह भगवान का भोग लगा करके, तो बहुत से रिक्शे वाले जाते हैं वहाँ से। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत कम जिनको हलवा खाने को मिलता है, तो उन लोगों को ऐसे बांटने चाहिए। अन्नदान दिया जा सकता है। मानो हमें पता चले कि इसके घर में बहुत गरीबी है, खाने को भी नहीं है, तो गए और वहाँ पर भंडारा भर दिया, भैया तुम्हारे घर में इतना गेहूँ जाएगा, इतने मसाले जाएंगे, इतने, ये जरूर करना चाहिए यदि कोई मिल जाए। और समझो कि यदि कोई तुमको मिल रहा है तो ठाकुर जी चाहते हैं कि तुम इसके लिए करो, फिर इग्नोर मत करना। किसी किसी को तो पास पैसा रखा रह जाता है, हम इस पैसे का क्या करें उसको मालूम भी नहीं पड़ता है, पैसा उसका ऐसे ही सड़ के खत्म हो जाता है। यहाँ हमारे घर के आसपास एक महिला आती है साल में एक बार, तो उन्होंने पहले से फिक्स कर रखा है, वो करीब 15 या 20 लेडीज हैं जो घर घर खाना बनाती हैं या फिर ये ठाकुर जी के मंदिर में कुछ सेवा करती हैं, जिनके घर में कोई नहीं है कमाने वाला, तो वो उनका पूरे साल का भंडारा भर देती है। वो सब लोग इसका इंतजार करती है कि वो कब आएगी। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। दूसरे किसी सत्र पर सर्वसाधारण सभी जनरल पब्लिक को अन्नदान किया जा सकता है। अगम स्थान जहाँ पर जाना बहुत मुश्किल है या बहुत ही दुर्गम मार्ग है, वहाँ निर्माण करने को मार्ग दान कहते हैं, वहाँ पर रास्ता बना देना चाहिए। तो पहले जब जमुनोत्री गंगोत्री वगैरह ऐसे स्थान थे जहाँ जाना बहुत ही मुश्किल था, अब तो बहुत ही अच्छा काम हुआ। हमारी ये जब से हमारे ये प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आए थे, तब से उन्होंने रोड निर्माण का काम बहुत अच्छा किया था। एक रोड को दूसरे रोड से कनेक्ट करने का काम, इतने एक्सप्रेस वे बने हैं, इतने ये सब बना है, अच्छी बात है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये मार्गदान ये सब ये लोगों ने कहाँ से सीखा है। ये लोग पूछते हैं महात्माओं से, हम क्या कर सकते हैं आप बताइए, तब महात्मा इन लोगों को बताने कि तुम अपने जीवन को ऐसे बना सकते हो। हॉस्पिटल और स्कूल 2 चीजें ऐसी हैं जो नो प्रॉफिट पर चलती हैं। इनसे यदि प्रॉफिट कमा लिया तो करोड़ जन्मों तक नरक में रहना पड़ेगा। अस्पताल बनवाना है और विद्यालय खुलवाने हैं, इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस पर, यानी कि बच्चों से फीस ली तो टीचर्स को तनख्वाह दी है, अस्पतालों में डॉक्टरों को पैसा दे रहे हैं, दवाई आदि इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं। ये भागवत के 31 स्कंद में भी लिखा है कि अस्पताल और विद्यालय कमाई के लिए नहीं खुलने चाहिए। तो पहले पंचायत ही होती थी, अभी पंचायत का जो होता है चुनाव वो किस लिए होती है कि गलियों का निर्माण हो, गली टूटी फूटी पड़ी है, यहाँ से वहाँ तक घाट बनवाए जाने चाहिए। तो ये सब है, इसको कहते हैं मार्गदान। पत्थर आदि के पथ स्थायी होने के कारण अधिक पुण्यजनक हैं, तो इसमें पत्थर आदि डलवा देने चाहिए। और ऐसी जगह पर जहाँ पर गिरने की संभावना हो, पहले बहुत सुनाई पड़ता था कि रास्ते में गड्ढे हैं वो गिर गए, रात को अंधेरा आया वो व्यक्ति गिर गया, तो पहले जा करके वहाँ से मोबाइल से फोटो निकालो, फोटो निकाल करके सरकार के पास जाओ कि देखो यहाँ पर बच्चा गिर सकता है, ये गिर सकता है, ये जरूर करना चाहिए। जहाँ भी हमें ऐसे लगे कि खतरा हो वहाँ हमें सूचित करना चाहिए। नदी या सरोवर पर साधारण लोगों के लिए
व्यवहार के लिए घाट निर्माण करने को घाट दान कहते हैं। तो फिसलन ऐसी हो जाती है कि इंसान नहाने जाएगा कि फिसल जाएगा, तो वहाँ पर ऐसी चूना इत्यादि के घाट बना देने चाहिए जिसमें इंसान नहा भी ले अच्छे से। और यदि महिलाएं हैं वहाँ पर तो उनके लिए ऐसे कुछ बना देने चाहिए कि वो आराम से वस्त्र भी बदल सके। ये घाट दान हो गया। घाट के ऊपर विश्राम स्थल, बगीची, चांदोबा और देव मंदिर आदि का निर्माण करने से बहुत अधिक पुण्य होता है। और जहाँ जहाँ घाट है वहाँ पर चंदोबा ऐसे बुर्ज बना दी जाती है, वहाँ पर बैठ करके विश्राम करो। घाट के पास ही एक बगीचा लगवा दो और चांदोबा बुर्ज को कहते हैं। और भगवान का मंदिर घाट के, देखो आप कहीं भी जाओ, दशाश्वमेध घाट जाओ, मणिकांचन, वहाँ पर नरेंद्र सरोवर जाओ, वहाँ घाट तो नरसिंह जी का मंदिर है जगन्नाथपुरी में, तो वहाँ पर ये मंदिर इत्यादि बनाने चाहिए, इससे अधिक पुण्य होता है। जो अर्थ अभाव के कारण जिनके पास ये पैसा नहीं है और वो ये सब निर्माण कार्य नहीं कर सकते, उनको गृह दान करना पुण्य है। और जिनके पास कमी है उनको छोटा मोटा घर दिला देना चाहिए, एक कुटिया दे देनी चाहिए जिसमें उनके घर का गुजारा चल जाए, ऐसा घर उनको बना के देना चाहिए। आवश्यकता अनुसार किसी योग्य पात्र को अर्थ या द्रव्य देने से द्रव्य दान होता है। योग्य पात्र, जब भी दान दिया जाता है, दियतेति दानम, श्रीमद् भगवत गीता के 18वें स्कंद में लिखा है कि दान भी कई प्रकार का होता है, सात्विक, तामसिक और राजस। लेकिन योग्य पात्र को जो दिया दान है उससे हमारी और भी ज्यादा, मानो मैंने 10 रुपए दिए हैं और योग्य पात्र एक भजन भी कर रहा है, अच्छे काम में उस पैसे को लगा रहा है, तो पैसा बढ़ना ही है। और होते हुए भी नहीं दिया तो मानो इस जन्म में निकल भी जाए तो अगले जन्म में ठाकुर जी की तरफ से ठेंगा है। बिल्कुल ध्यान रखना इस चीज का। कुछ पुण्य करिया तो इस जन्म में मिल गया और इस जन्म में हमने योग्य व्यक्तियों की सेवा नहीं करी, तो वो यही कह रहे हैं कि द्रव्य दान देना चाहिए। उनके घर में आप बहुत सामान भिजवा सकते हो। सुखाद्य का अग्रभाग किसी सुपात्र को देकर स्वयं ग्रहण करना चाहिए। सुखाद्य जो अच्छा भोजन है तो फर्स्ट पार्ट उनके यहाँ जाएगा। मानो इन दिनों आम का सीजन है तो सबसे पहले कहाँ जाएगा? मंदिर में जाएगा, वैष्णवों के यहाँ जाएगा, फिर हमारे घर में हम पहले खा ले और वैष्णव लोग बैठे रहे। नहीं, ऐसा नहीं। सुखाद्य जो अच्छे भोजन है उनका फर्स्ट पार्ट मंदिरों में वैष्णवों के लिए दे देना चाहिए। उपयुक्त और सजातीय वर्ण के पात्र को अलंकारों के साथ कन्यादान करने को कन्यादान कहते हैं। एक तो योग्य हो और दूसरा अपने ही वर्ण का हो। ये जो इंटरकास्ट मेरी चल रही है इससे वर्ण संकर संतानें पैदा हो रही हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि पारसी जाति एकदम नष्ट होती जा रही है। पारसी जाति एकदम कम हो गई है बहुत ज्यादा। यहाँ पर अपने जैसे कि मुस्लिम हो जाते, अपने चाचा मौसी मामा के बच्चों से विवाह हो जाता है और बच्चे अपंग पैदा हो रहे हैं। माइंड से तो बिल्कुल ही बेकार हो रहे हैं, उनका माइंड ही काम नहीं करता फ्राई करके। तो ये जो हो रहा है ना, हम समझते से कुछ नहीं होता, सब एक ही है। वैष्णव होगा तो चलेगा, वैष्णवों की जाति नहीं होती, लेकिन सजातीय वर्ण, यदि लड़की उच्च वर्ण की है, ब्राह्मण की है, और लड़का छोटी जाति का है, तो ये सही नहीं है। लड़का उच्च जाति का हो और लड़की समान जाति की हो या उससे नीचे जाति की हो, ये सब विवाह के मनुस्मृति में बताए गए हैं। तो सजातीय वर्ण के पात्र को, जो अपनी जाति का हो, उसके पात्र को, और लड़की को ऐसा नहीं भेजना चाहिए, उसको अलंकार पहनाकर भेजना चाहिए, आभूषण पहनाकर भेजना चाहिए, जो कुछ भी हमारे पास उपलब्ध है, पर लड़की हमारे घर से खाली ना जाए। अचल संपत्ति जो है उसका अधिकारी पुत्र है, लेकिन चल संपत्ति जो आभूषण इत्यादि हैं वो लड़की को देना चाहिए। अब चौथी चीज कह रहे हैं आतिथ्य। जो हमारे घर पर आ जाए उसकी मेहमान नवाजी को आतिथ्य कहते हैं। व्यक्ति के प्रति और समाज के प्रति ये 2 प्रकार का है। गृहस्थ व्यक्ति के घर किसी अतिथि के उपस्थित होने पर उसकी यथा योग्य सेवा करनी चाहिए। शास्त्र में ऐसा निर्देश है कि रसोई हो जाने पर गृहस्थ, देखो क्या बता रहे हैं, अब रसोई बन गई, अपने घर से बाहर निकलकर भूखे व्यक्ति को 3 बार पुकारेंगे। जैसे कि मंदिरों में घंटा बज जाता है, आ जाओ भाई सब, लेकिन पहले ऐसी प्रथा है, भैया भोजन तैयार है, आ जाओ आ जाओ,
आ जाओ, ऐसे 3 बार पुकारेंगे। यदि कोई आ जाए तो उसे भोजन कराकर स्वयं परिवार के साथ भोजन करेंगे। तो पूरा परिवार जब खा लेगा तब सबको बैठा करके। तो जो 56 भोग की प्रथा यहीं से चली आ रही है, यहीं से चली आ रही है। नंद बाबा 9 भैया बैठते थे, 9 एक साथ में बैठते थे, 9 भाई, 9 पत्नी, कृष्ण बलराम, 8 सखा, 8 सखियां। इस तरह से कुछ 56 गिनती हो जाती है कुल मिलाकर के। कैसे होगा विस्तार से कभी मैं बता दूंगी। तो ये 56 भोग, तो घर के परिवार में सब साथ में बैठकर भोजन करें, ये बहुत अच्छा है। उससे एक फायदा ये होता है, मानो एक रोटी कम पड़ेगी तो थोड़ा थोड़ा कप सब कम खा लेंगे, और मानो एक रोटी ज़्यादा होगी तो थोड़ा थोड़ा टुकड़ा सब बांट लेंगे। और भोजन की भी व्यवस्था ऐसी हो कि भोजन 1 घंटे के अंदर पका हुआ होना चाहिए, वो हेल्दी होता है। बाकी भोजन डिकेड हो जाता है, सब नष्ट हो जाता है, भोजन के तत्व नहीं रहते। तो ऐसा भोजन खाने से गैस आदि बन जाते हैं और भी बीमारियां लग जाती हैं। यदि भोजन नहीं बना पाए तो फल खा लो या कुछ और खा लो। रोटी 1 घंटे के अंदर, पराठा 2 घंटे के अंदर, और सफर में जाओ तो पूरी बना के लेके जाना। तब रोटी पराठे रखोगे तो वो खराब हो जाते हैं। तला हुआ थोड़े समय तक रह सकता है। तो और घर से बाहर निकल के 3 बार पुकारेंगे। यदि कोई आ जाए तो उसे भोजन करा के स्वयं परिवार के साथ भोजन करेंगे। 2:30 प्रहर के समय अर्थात दिन के लगभग 1-1:30 बजे अतिथि को पुकारने की विधि है। आजकल उतने समय तक अनाहार रहना सबके लिए संभव नहीं है, इसके लिए उसके पहले भी भूखे व्यक्ति को पुकारने से कर्तव्य पूरा हो सकता है। आजकल 1:30 बजे तक भूखा रहना बहुत मुश्किल है, इसलिए उससे कहा जा सकता है कि भैया भोजन बन रहा है, आप आ जाओ। तो आपने देखा होगा कि गली इत्यादि में बहुत से बाबा आते हैं, आज मौनी बाबा आ रहे हैं, आज ये आ रहे हैं, तो उन लोगों को बुलाया जाता है। उनको मालूम है कि आज वो लोग आएंगे, और ये परंपरा इधर चल रही है। जैनों के घर में क्या होता है, साध्वी होती है और साधु होते हैं। वो लोग 27वीं मंजिल में मानो खाना बन रहा है तो उन लोग यहाँ लिफ्ट का प्रयोग नहीं करते, वो लोग सब जगह पैदल ही जाते हैं। लेकिन मालूम पड़ जाता है कि आज साधु आ रहे हैं, साध्वी आ रही हैं, तो उनके लिए भोजन का प्रबंध हो जाता है। तो सारे साधुओं को अपने भोजन की बिल्कुल भी चिंता नहीं होती, उनके यहाँ पहले से व्यवस्था हो जाती है। आज इसके घर पे भोजन है, आज इसके घर पे भोजन है, आज के घर पे भोजन है। और मानो पहले की, अभी तक मैं 10-15 साल तक पहले की, मैं मथुरा की ही बात बता रही हूँ, अभी तक भी यदि किसी ने नहीं खाया, आज का दिन तो बेकार गया, कोई संत खा के ही नहीं गया। और मानो एकादशी हो गई तो दूसरे दिन द्वादशी है, तो किसी ना किसी निमित्त से थोड़ा द्वादशी को निकालो, उसके बाद ही खाओ। तो पहले भी हमने बताया था जैव धर्म की क्लास में, कुछ नहीं हो तो एक लिफाफा बना लो, उसमें 50 रुपए रख दो हर एकादशी के दिन, और जब भी मंदिर गए तो वहां से कुछ खरीद लिया अन्न, और कुछ जाकर के मंदिर में दे दिया। तो अच्छा लगेगा, तुम लोगों को जीवन का कुछ मतलब समझ में आएगा। फिर हर दिन उत्सव का दिन लगेगा। कल नरसिंह चतुर्दशी है, कल तो फिर पूरी कोशिश करना 7:30 तक निराहा रहने की। नहीं रहा जाए तो वो शिकंजी इत्यादि जो फिर व्यवस्था आप लोग करते कर लेना। भगवान नरसिंह को व्रत करना, और उनको जो प्रहलाद जी की, नरसिंह जय जय, प्रहलाद जय जय, भगवान नरसिंह देव प्रहलाद जी का नाम सुन के बहुत खुश होते हैं। और उसके बाद नरसिंह मंत्र याद है तो नरसिंह जय जय, नहीं तो ओम उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम श्री नरसिंहम भीष्णम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम्, ऐसे हाथ में आने के समय सुबह दोपहर शाम भजन कर सकते हैं। तो भगवान हमारे भक्ति में जितने भी विघ्न हैं उनको दूर करते हैं। विघ्नों को दूर करने के लिए नरसिंह भगवान को पुकारना चाहिए। भूखे व्यक्ति से व्यवसायी भिक्षुक को नहीं समझना चाहिए। अब यहाँ पर उन्होंने बहुत ही बड़ी बात कह दी है कि जो प्रोफेशनल बेगर है, प्रोफेशनल बेगर यानी कि उसने भिक्षा करना ही अपना जॉब बना लिया है, हम उसको भूखा नहीं मानते, उसका तो काम ही यही है। भूखे व्यक्ति से व्यवसायी भिक्षुक को नहीं समझना चाहिए, जिसका काम ही यही है कि बस मैं खा लूं और अपना जोड़ता जाऊं, अपना ये सब करता जाऊं, वो नहीं है। सामाजिक क्रियाओं के द्वारा सामाजिक आतिथ्य करना कर्तव्य है।
एक यहाँ पे ग्रांट रोड पे एक मुस्लिम है और अपने आप को बादशाह कहता है। तो हम उसकी दुकान पे थे, वो वहीं पे ही बैठा था। तो बता रहा था कि ये क्या करते हैं कि रात को 12 बजे के पहले खाते नहीं हैं। क्यों? कि इनके यहाँ रोज पूरी बनती है और आलू की सब्जी बनती है। जितने भी भूखे लोग हैं उस समय ये सब खा के चले जाते, फिर ये खाते। एक और है यहाँ पे सूर्य नारायण बाड़ी है, वहाँ पे सुबह ही सुबह पोहा बनाया जाता है। एक दिन पोहा बनाया जाता है, एक दिन कुछ और मुझे याद नहीं आ रहा, और केले वेले आ जाते हैं। तो जितने भी रिक्शे चलाने वाले हैं, हाथ गाड़ी चलाने वाले, और ब्रेड के बंडल आ जाते हैं, बड़ा पाव वो आ जाते हैं और वो सब लोग बांटते हैं। तो जो लोग पैसा कमा रहे हैं उनका कम से कम, मानो आपके पास 1,000 रुपया है तो 60 रुपये का दान तो दे ही दो। 10,000 रुपये आपके पास है तो 6% दान देना ही चाहिए, लेकिन शर्त है योग्य पात्र। ऐसे वैसे को दोगे तो उसके पापों का फल हमें भी भोगना पड़ेगा। तो फिर उस समय क्या करना चाहिए? जब अन्न सत्र खोल दिए जाते हैं तो भगवान का भोग लगा करके फिर भोग उनकी बुद्धि को सुधारेगा। तो भूखे व्यक्ति से कि मानो हमें पता है कि आज उनके घर में माताजी नहीं है, माताजी चली गई किसी काम से, उनके घर में व्यवस्था नहीं है, तो उनको बुला करके खाना, यहाँ पे हमारे यहाँ खा लो। सामाजिक क्रियाओं के द्वारा सामाजिक आतिथ्य करना कर्तव्य है। तो सामाजिक क्रियाएं करें, सामाजिक आतिथ्य करें, अर्थात घर में कोई भी प्रोग्राम रखे, कोई कथा रखी, कोई कीर्तन रखा, और वहाँ पर जो अतिथि आए, कोई भी अतिथि बिना प्रसाद लिए ना जाए, ऐसा रहना चाहिए। अब कह रहे पवित्रता। पवित्रता 4 प्रकार की होती है। एक तो शौच, शरीर की पवित्रता, और दूसरा है पथ घाट, गोग्रह, गैयाएं जहाँ रहती हैं, बगीची, अपना घर और देव मंदिर, इन सब का मार्जन करना चाहिए, इन सब को साफ रखना चाहिए। तीसरी चीज है जंगल साफ रखें, और चौथी चीज है तीर्थ यात्रा जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ भी सफाई रखनी चाहिए। स्वच्छता, स्वच्छता बहुत आवश्यक है। शौच 2 प्रकार का होता है जो हमारा है। एक तो अंतः शौच, ये जो हृदय है, इसमें ना हम काम रखेंगे, ना क्रोध, ना मद, ना लोभ, ना मोह, ना ईर्ष्या। इससे तो हमको बचाना है, इन 6 को हटा दो। मानो कोई हमें किसी से अच्छा नहीं लग रहा कोई व्यक्ति, और उसी की आगे कोई हमें तारीफ कर रहा है, तो आम आदमी तो ईर्ष्या से जल भुन जाएगा, लेकिन अपने को जरूरत नहीं है। हम ईर्ष्या को प्रवेश करने ही नहीं देंगे। कहते काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह छोड़ा जा सकता है, ईर्ष्या को नहीं। ईर्ष्या छोड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन भक्त लोग इसको छोड़ देते हैं। उसका प्रारब्ध है, उसका है, मेरा अपना है, मैं अपना देखूंगा, मेरे साथ मेरे भगवान है, उसके साथ उसके हैं। तो किसी को आगे बढ़ते देखकर हमें जलकर राख नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल देखना ही नहीं है। तो अंतः शौच ये हृदय का शौच है, और बाहर भी पवित्र होना चाहिए। हमने पहले भी बताया था, फटा पहन ले लेकिन गंदा नहीं पहने, पुराना पहन ले, नया 9 दिन, पुराना 100 दिन, कितना भी पुराना पहन ले, लेकिन साफ सुथरा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि शरीर से पसीने की बदबू आ रही है कपड़ों से, ऐसा नहीं पहनना चाहिए, भजन में मन नहीं लगेगा। बिल्कुल साफ सुथरा, घर में दिन में 2 दफे कपड़े बदलने चाहिए, बदल लो, लेकिन साफ सुथरे पहनो। कभी कभी गुरुदेव जो हमारी भजन की झोली होती है ना, अचानक देख लेते थे, अचानक बोले इतने सुंदर भगवान को इतने सुंदर घर में रखते हो, इतनी खराब झोली हो रही है, महाराज जी परिक्रमा में हो जाती है। अरे नहीं, इसको ऊपर रखो, इसको अच्छे तरह से धुला हुआ साफ रखो। तो एक तो जो भगवान हमारे यहाँ पर विराज है, ये घर हमारा तो शरीर है, ये मंदिर ही है, इसको स्वच्छ रखना चाहिए, और जो हम वस्त्र पहन रहे हैं ये भी साफ सुथरे होने चाहिए। निष्पाप और पुण्यजनक क्रियाओं के कारण चित्त की शुद्धि होती है। तो अंतःकरण निष्पाप हो गया, बिल्कुल शुद्ध चित्त हो गया, और हम जितने भी काम कर रहे हैं, जितने सब जो पुण्यजनक कार्य कर रहे हैं, इससे चित्त शुद्ध हो जाता है, क्योंकि हम अपने लिए जी रहे हैं, भगवान के भजन के लिए, बाकी तो सब हमारा दूसरों के लिए है।
और भजन की शिक्षा भी जो पूरी राह है, खुद भजन का अनुभव कर रहे हैं और दूसरे के साथ बांट रहे हैं। निष्पाप, लघु पाक, लघु पाक मतलब थोड़ा पका हुआ, परिमित आहार यानी कि कभी कभी सलाद इत्यादि, लघु पाक को सलाद कह सकते हैं, अंकुरित भी कह सकते हैं। परिमित सीमित आहार और पान से भी चित्त शुद्धि होती है। अंकुरित मूंग इत्यादि खाओ तो अच्छा रहता है, वो फ्रेश रहते हैं ना, है ना, इससे चित्त शुद्धि होती है। मादक द्रव्यों का, जो शराब पी रहे हैं, चाय कॉफी पी रहे हैं, और क्या क्या होता है, ड्रिंक्स, ये सब कोका कोला और क्या क्या होता है, ये सब द्रव्यों को सेवन करने वाले और दूसरे कुकर्मी व्यक्तियों के द्वारा जो दुष्कर्म करता है, जो स्त्री को भोग बुद्धि से देखता है, चोरी करता है, तो ऐसे कुकर्मी व्यक्तियों के द्वारा स्पर्श किया हुआ भोजन पान करने से चित्त अपवित्र हो जाता है। तो उससे चित्त हमारा अपवित्र हो जाता है। तो हर किसी के हाथ का छुआ ना खाएं, कितना भी शुद्ध चित्त हो। एक ने भंडारे में खा लिया, वो कथा तो सब जानते ही हैं, सभी महात्मा सुनाते हैं। और वहां से निकला तो टेबल पे अंगूठी पड़ी थी, उसको चुरा लाया। उसने जब 2-3 दिन बाद उसका जब हृदय एकदम सब मल इत्यादि से सब निकल गया, उसने कहा मैंने चीज चोरी क्यों की। तो उसके गुरुजी ने कहा जाके पता लगाओ, तुम जिस भंडारे में खा के आए थे, तो वो जो भंडारा था उस वेश्या ने किया था, और जाने कहाँ से धन लाई थी। तो हर किसी के घर में, हर किसी के हाथ का मत खाओ, मत खाओ, मत खाओ। अपना जो भजन हृदय है ना, यहाँ से हमको भजन करना है, इसमें बहुत ही शुद्ध भोजन डालना चाहिए। चित्त शुद्धि के जितने भी उपाय हैं, उनमें भगवत स्मरण ही सर्वश्रेष्ठ है। अब बोलते चित्त उपाय कैसे रहे, तो हमेशा भगवान का स्मरण करते रहो। सोते बैठते जागते अपना महामंत्र चलना चाहिए, है ना, गोविंद दामोदर माधवेति, दिन भर भगवान का स्मरण। पाप चित्त का शोधन करने के लिए प्रायश्चित की व्यवस्था की गई है। जो व्यक्ति बहुत पाप करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, कभी कभी कई महात्मा आते हैं, महाराज मुझसे बहुत पाप हो गया, मैंने बहुत झूठ बोल दिया, मैंने बहुत गलती कर दी, मैंने उसको मार दिया, मैंने उसके खाने में ये मिलवा दिया, कैसे कैसे करके बड़े पापी लोग आते हैं। तो इनका चित्त कैसे शुद्ध हो। मैंने रास्ता चलते मेरे गाड़ी से बिल्ली मर गई, मैंने कुत्ता को मार दिया, मैंने मेरे हाथ से कितने प्रकार के पाप हैं। तो प्रायश्चित की व्यवस्था की गई है। उनमें से चांद्रायण आदि प्रायश्चित कर्मों से पापी का पाप दूर होता है। तो चांद्रायण व्रत कहा गया है कि भैया भूखे रहो इतने दिनों तक, 12 दिन तक दूध में रहो, ऐसे कितने कितने प्रकार के बहुत कष्ट साध्य व्रत हैं, कर लो, वो पाप तो दूर हो जाएगा, लेकिन पाप की वासना दूर नहीं होगी। तो प्रायश्चित कर लूंगा, पश्चाताप कर लूंगा, पाप करने में क्या है, ये नहीं होना चाहिए। तो जो पाप करने की वासना है वो दूर होनी चाहिए। उनमें से चांद्रायण आदि प्रायश्चित कर्मों से पापी का पाप दूर होता है, परंतु पाप का जो मूल है अर्थात पाप करने की वासना दूर नहीं होती। बहुत से लोग हैं झूठ बोलेंगे, हरे कृष्णा, फिर झूठ बोल दिया, ओम विष्णु विष्णु विष्णु। ऐसे जो लोग हैं ना, इनके हृदय से कभी पाप करने की वासना नहीं जाएगी। दूसरों को धोखा देंगे, बात में घुमाएंगे, बात में बात बदल देंगे, जैसा मौका हो वैसा कर देंगे। ऐसे लोगों की पाप करने की वासना दूर ही नहीं जाएगी। अनुताप रूप ज्ञान प्रायश्चित से पाप वासना तो दूर होती है, परंतु पाप बीज नष्ट नहीं होता। अनुताप मतलब पश्चाताप। तो पश्चाताप रूप की हमने पश्चाताप कर लिया, तो प्रायश्चित से पाप वासना तो दूर होती है, हो भी जाए कि चलो हमने पश्चाताप कर भी लिया, परंतु जो पाप का बीज है वो नष्ट नहीं होता। पाप बीज है ईश विमुक्ता, भगवान से विमुक्ता। ईश विमुक्ता ही जीव के संसार भोग का कारण है। तो भगवान को भूल कर ये सब पाप क्यों करता है? यदि उसको मालूम है कि सब कुछ भगवान का, वो पाप ही क्यों करेगा? भगवान को भूल जाने के कारण ही सब पाप है।
अपने मित्रों को बुला लिया, झूठ बोल दिया, फिर ताश खेलने बैठ गए और फिर वहाँ पे चाय लाओ ये लाओ, अपना समय बर्बाद कर दिया और संग में रहने वाले का दूसरे का भी कर दिया। ये सब ईश्वर विमुख लोग हैं। यह तो एकमात्र हरि स्मरण के द्वारा ही दूर होती है। तो ईश विमुक्ता, भगवान का स्मरण करो। तो ऐसे लोगों के लिए जब कोई नहीं मानता है तो घर इत्यादि में हमें क्या करना चाहिए, कीर्तन इत्यादि, मंजीरे इत्यादि से कीर्तन करना चाहिए। वो कीर्तन की ध्वनि से घर का वातावरण बदल जाता है। जिस दिन भगवान का भजन होता है, घर में कीर्तन होता है, उस दिन घर में गोलोक धाम बन जाता है। तो जितना हो सके जोर जोर से कीर्तन करो। कीर्तन का बहुत भारी फल है ना। संकीर्तनम परम विजयते, तो संकीर्तन की जय जयकार, वो चारों तरफ उसकी ध्वनि, जो ध्वनि तरंगे निकलती हैं, उससे जीवन बदल जाता है। इसलिए मंदिरों में घंटे इत्यादि बजाए जाते हैं। तो पहले देखो घंटे की आवाज, मैं ये घंटा लगवा रहा हूँ, इसकी आवाज कम से कम 45 सेकंड तक गूंजनी चाहिए। तो ठीक है, मंदिर के बीच में जो है, मैं यहाँ से यहाँ बजाऊंगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, इसमें 30 सेकंड लगेंगे और इसका जो एको है गूंज, वो 10 सेकंड तक रहेगी। क्यों किया जाता है? कि सबका मन पवित्र हो। घंटा बजाने से सबको आनंद आता है। इसी प्रकार से हमारे घर में भी कुछ ना कुछ तो जब गूंज लगातार, जब ये क्यों हम कहते हैं बार बार, हर महीने रखो, एकादशी पे रखो, कीर्तन रखो, कीर्तन रखो। कीर्तन नहीं रख सकते, हमारे घर में अच्छा नहीं लगता किसी को, बस मरे जाओ, निकल गया जीवन, और 2-4 साल है वो भी निकल जाएगा, तुम्हें फायदा क्या हुआ? तो भगवान के लिए कहाँ जिए, संसार के लिए ही जिए ना। तो हरि स्मरण से दूर होगा। प्रायश्चित तत्व का विचार अत्यंत अधिक है। उसके लिए दूसरे ग्रंथों को देखने की आवश्यकता होगी। तो प्रायश्चित तत्व का विचार बहुत अधिक है, ग्रंथों में पढ़ना होगा। लेकिन सबसे अच्छा हरि स्मरण, कौन इन सब प्रायश्चित के लिए बड़े बड़े काम करे। अब बता रहे हैं, तीर्थ जल या गंगा आदि में स्नान और देव दर्शनों से भी चित्त शुद्धि होती है। तीर्थ जल को देखो, गंगा आदि में स्नान करो और भगवान के दर्शन से भी देखकर उतनी देर तो मनुष्य के अंदर पाप नहीं आते, उसका हृदय शुद्ध होता है। अपना शरीर, वस्त्र, अपने कपड़े, अपना घर इत्यादि साफ सुथरे रखें और निर्मल पवित्र रखें। ये वही शौच है। अपने घर के बाहर, जैसे हमें बाहर कचरा नहीं अच्छा लगता अपने घर के आगे, उसी प्रकार से हमें सड़कों को भी साफ रखना चाहिए। खाते जा रहे, रास्ते में गिराते जा रहे हैं। अभी जो न्यू जनरेशन है वो बहुत कॉन्शियस है। रास्ते में केला खा लिया, छिलका गिरा दिया, दूसरा फिसल गया और ताली बजा के हंस रहे हैं। चॉकलेट खा ली और उसका रैपर बाहर फेंक दिया। ऐसे नहीं करना है। स्वच्छ जल में स्नान करें। जिस नहा रहे हैं वो जल भी स्वच्छ होना चाहिए। स्वच्छ जल में स्नान करें, साफ सुथरे और पवित्र वस्त्र पहने और सात्विक द्रव्यों का भोजन, जो भी खाए वो सात्विक होना चाहिए। जो भी हमारे पेट में जा रहा है वो एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। फल इत्यादि खाने हैं, उनको 1 घंटा पहले एप्पल इत्यादि दो। आज विष्णुदेव महाराज से बात हो रही थी, बोले दीदी कल नरसिंह चतुर्दशी है, सेब नहीं खाना। सेब क्यों नहीं खाना है? बोले आजकल सेब के ऊपर जो वैक्स लग रहा है मॉम, वो गाय की हड्डी से बन रहा है। ऐसा कुछ बता रहे थे। बोले आपको चाहिए तो मैं वीडियो भी भेज दूंगा। मैं कहा आप वीडियो तो मत भेजो, आपने कहा है काफ़ी है। तो समझ में नहीं आया। तो क्या खाए इंसान? बोले इंसान केला खा सकता है, पपीता खा सकता है और संतरे खा सकता है, मौसम्बी खा सकता है। ऐसा कह रहे थे, अब पता नहीं। तो सात्विक द्रव्यों का जो भी खाया जा रहा है, कोशिश करो कि रिफाइंड तेल मत खाओ। सरसों के तेल में सब्जियां बनाओ या फिर शुद्ध घी में। रिफाइंड तेल मत खाओ। मूंगफली का तेल यदि लेना है तो रिफाइंड ज्यादा ना हो। यदि व्यवस्था हो खुद ही जा करके तो खुद ही जा करके तेल निकलवा ले, यदि व्यवस्था है। व्यवस्था नहीं है तो नहीं खरीदे। रिफाइंड तो बिल्कुल नहीं खरीदे। तो अपवित्र, हाँ, तो बता रहे बहुत सात्विक भोजन खाना चाहिए और पानी भी वैसा ही पीना चाहिए, एकदम साफ सुथरा। और पानी पीते समय ध्यान रहे कि ऊपर झाग नहीं होना चाहिए, बुलबुले नहीं होना चाहिए, उसमें पाप है।
जब बुलबुला शांत हो जाए, मानो शांत नहीं हो रहा, तो उसको थोड़ा गिरा दो, उसके बाद जल पीना चाहिए, उसमें पाप रहता है। इन कार्यों से हमारा शौच पवित्र कार्य संपादित होते हैं। मल मूत्र और अपवित्र वस्तुओं का शरीर से स्पर्श हो जाने पर जल द्वारा उस अंग को धो लेना उचित है। मल मूत्र और अपवित्र वस्तुओं से शरीर का स्पर्श हो जाए तो जल द्वारा उस अंग को धो लेना उचित है। तो महिला और पुरुष प्राय ये व्यवस्था की गई है कि जब मलमूत्र त्याग करें उसके बाद उस अंग को धो लिया जाए पानी से। पथ, घाट, गौशाला, बगीची, अपना घर और देव मंदिरों के मार्जन द्वारा पवित्रता अर्जन करनी चाहिए। रास्ते, घाट, गौशाला, बगीची, अपना घर और देव मंदिर के मार्जन द्वारा ये करने ही चाहिए। जैसा कि हमने बताया ना, जमुना जी के बहुत से लोग घाट धोते हैं, तो ये नहीं कहते घाट धोते हैं, कहते हम जमुना जी के चरण पखार रहे हैं। इसी प्रकार से कोई भी वहाँ पे जितना हो सके हमें साफ सुथरा पोंछा इत्यादि भी लगा देना चाहिए। इसी प्रकार से मठ मंदिर में हम भोजन कर रहे हैं, अब भोजन उठे, टेबल को ऐसी झूठा छोड़ी आए, पत्तल वही छोड़ी आए, अरे नहीं, ठीक से करो। दूसरों से अपेक्षा क्यों कर रहे हो? हमने खा लिया, दूसरे यहाँ पे साफ, होटल है क्या? ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस कमरे में रह रहे हो वहां भी साफ सुथरा हो, हर चीज व्यवस्थित होनी चाहिए। अपने अपने घर, घाट, पथ, गौशाला और चबूतरे को साफ रखना सभी का कर्तव्य है। इसके अतिरिक्त जन साधारण के व्यवहार के लिए लोग जो व्यवहार कर रहे हैं, पथ है, गार्डन है, घाट है, देव मंदिर है, टेम्पल्स है, उन्हें भी सभी के लिए साफ, सभी लोग साफ करें। गुंडीचा मार्जन तो है ही रथ यात्रा के सबसे पहले, लेकिन मंदिर इत्यादि भी हमें साफ करने चाहिए, जाना चाहिए, साफ करना चाहिए। हम अपने मठों में जाते हैं, हो सके अक्सर तो मैंने देखा है कि नवद्वीप धाम में मैं कभी बाद में 1-2 दिन रह गई, तो जो विदेशी महिलाएं हैं, स्पेशली चाइनीज इत्यादि, वो क्या मंदिर की सफाई करती हैं, आश्चर्यचकित हो जाना पड़ता है। पूरा सबसे पहले तो जो ऊपर नाट्य मंदिर है उसका पूरा सफाई करके, पूरा पोंछा करके वो चमका देती है। उसके बाद नीचे जो पीछे कितने सारे पत्तल इत्यादि पड़ी रहती हैं, उन सबको साफ करते हैं। फिर हम शची माता के घर में गए, देखा पीछे कितने, अरे जहाँ नहीं, जहाँ पे बता दिया स्थान कि यहाँ पर पत्तल फेंको तो वहीं फेंको। कोई पिंजरे में से बाहर डाल रहा है, कोई वहां से, ये गलत है, ऐसा मत करो। हमारी वजह से गंदगी हो भगवान के मंदिर में, इससे अच्छा तो मत जाते। क्यों गए? गंदा करने के लिए। कचरा जहाँ इकट्ठा हो, अपने एक थैली में इकट्ठा कर लिया, जहाँ कचरा देखा वहां डाल दिया। जगह जगह रखे तो रहते ना कूड़ेदान, काय के लिए रखे हैं? यदि ग्राम बड़ा हो और गांव के लोगों को मिलकर स्वेच्छा पूर्वक अथवा सरकार की सहायता से धन संग्रह कर वैसे सार्वजनिक कार्यों को संपन्न करना चाहिए। गांव बड़ा है और गांव के लोग मिलें, स्वेच्छा पूर्वक या तो खुद मिलकर कोई सामाजिक कार्य करें या सरकार की सहायता से धन संग्रह और ऐसे वैसे सामाजिक कार्य करें। ये सामाजिक कार्य किए जा सकते हैं जो कि सभी ग्राम वासियों के लिए पुण्यजनक कार्य हैं। सब मिलकर के करें। कोई ना कोई गांव में ऐसा कुछ काम लगा दिया जाए कि देखो भैया, सबके लिए पानी नहीं मिल रहा है, स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है, पानी के अंदर कीड़े आ रहे हैं इस समय, तो टैंकर की व्यवस्था हो। यहाँ पर इस तरह से ये गली में खराब है, सब मिलकर के इस गली को बनवाएंगे। हमारे गांव में 10 बालिकाएं हैं, इनका विवाह नहीं हो रहा है, चलो विवाह की पक्की हो गई, एक डेट फिक्स करो, सब लोग अर्थ संग्रह करो और 10 लड़कियों के लिए अलग अलग मंडप बना करके शादी करो। गांव में हमारे इतने बच्चे हैं, तो इस तरह से गांवों में करना चाहिए। अपने अपने घर के पास जो जंगल या गंदगी है उसे स्वयं साफ रखना चाहिए। नेता लोग तो इसलिए करेंगे कि मीडिया वाले फोटोग्राफ्स खींच रहे हैं, परंतु हमारा जो फोटोग्राफ कहाँ पे जा रहा है? भगवान के चरणों में। वो हमारे सबसे बड़े फोटोग्राफर है, ये ध्यान रखें। सर्वसाधारण को भूमि में वन या जंगल हो जाने पर उसे पूर्व उपाय से साफ कर लेना चाहिए। अब तो खैर वन या जंगल भूमि क्या बनेगी, यानी कि कहीं भी
पीपल इत्यादि के पेड़ उगाते हैं आसपास, जहाँ ज़रूरत नहीं होती है वहाँ की पानी देने वाला भी, जहाँ जहाँ झाड़ झंकार हो जाते हैं उन्हें साफ करना चाहिए। परंतु आज तो जो जंगल है उनमें भी कॉलोनीज बन गई है, आज थोड़ी सी बात अलग है। तीर्थ यात्रा से चित्त बहुत कुछ पवित्र होता है, जाते रहना चाहिए तीर्थ मंदिरों में। यद्यपि तीर्थ यात्रा का मूल और चरम उद्देश्य साधु संघ की प्राप्ति। तीर्थ यात्रा में आप गंगा स्नान कर लिए, यमुना स्नान कर लिए, उससे बढ़कर है साधुओं के मुख से कथाएं सुनी। तथापि तीर्थों में निवास करने वाले सभी व्यक्ति स्वयं को मन ही मन पवित्र समझते हैं, क्योंकि तीर्थ सेवन द्वारा उनकी पाप प्रवृत्ति कुछ दूर हो जाती है। यहाँ पे कहा कुछ दूर हो जाती है, पूरी दूर कब होगी? कथा सुनने से। पूरी दूर होगी कथा सुनने से। तो आज हमारे 5 पॉइंट्स हो गए। कल विश्राम का दिन है। कल सभी लोग नरसिंह भगवान से प्रार्थना करेंगे और प्रयास करेंगे निर्जल रहने का। नहीं रहा जाए तो शिकंजी इत्यादि पी लें और अपना अधिक भजन करें। नरसिंह और प्रहलाद की कथाएं आ रही हैं, खुद पढ़ें। अदरवाइज हम तो आपसे कहते हैं श्रीमद् भागवत में सब कुछ है, गुरुदेव पूरा उसी में से ही बोल रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत में से पाठ पढ़ें। सप्तम स्कंध में नरसिंह देव और प्रहलाद जी की कथा है। शाम के समय भगवान का अभिषेक करें, जिसके घर में जो ठाकुर जी है अभिषेक करें, घंटी बजाएं, सोचें कि मेरे यहीं पर, यही मेरा घर खंबा, यहीं पर ठाकुर जी प्रकट हुए हैं और मेरे हृदय में प्रकट हुए हैं। इस तरह के उनसे आरती इत्यादि करें, उनकी धूप दीप जलाएं और जहाँ तक हो सके पुष्प ले आए। ठाकुर जी थक जाएंगे, फिर आ गए हैं करके उनको प्रसाद खिलाएं। प्रसाद खिला करके, और हमारे मठ में तो कल अभिषेक होता है और मथुरा मठ में वो बहुत बनता है, कैरी, जो कैरी है ना, कैरी का जूस, जो कच्ची कैरी होती है उसको उबाल करके फिर मत करके उसमें नमक काली मिर्च डाल करके, हाँ ये सब बनता है। कल आम का रस भी पिला सकते हो भगवान को। कल विश्राम, परसों हमारी क्लास फिर से कल चलेगी, तो हम ये आगे का पढ़ेंगे। वांशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण जी। हाँ हाँ। कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। हाँ हरे कृष्णा दीदी, कीर्तन हो जाए। हाँ जरूर, अवश्य। हरे कृष्णा। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्ण। हाँ अभी, हाँ हाँ आई। पेट का भोग भगवान को लगाते हैं, हम तो छिलका निकाल देते हैं इसका, तो वो सही है? क्योंकि छोटे समय तक वो बीज भी वेस्ट हो जाएंगे। आवाज नहीं आ रही। दीदी कह रहे हैं कि हम सेब का भोग लगाते हैं और हाँ। उसको हम छिलका उतार के लगाते हैं। किसका? सेब का, सेब। हाँ हाँ, एप्पल का छिलका उतार के। हाँ, मैंने वही बात उनसे भी कही थी, तो कह रहे हैं कि ये जो आजकल एप्पल आ रहे हैं वो उसमें जम्स घुस जाते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। मेरा माइंड भी पूरा तैयार नहीं हुआ है, परंतु वो ऐसा कह रहे हैं कि उसमें अंदर जम्स। हाँ दीदी ऐसा है, क्योंकि वो पॉलिश करके चमका देते हैं सेब को, और जिससे कि वो सेब अच्छे रेट में बिकता है। हाँ, लेकिन अंदर उसके कीटाणु घुस रहे हैं, वो ऐसा बता रहे हैं। ले जहाँ पर ओरिजिनल उग रहे हैं जम्मू इत्यादि में, वहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन जहाँ पर ट्रांसपोर्ट होकर के आ रहे हैं वहाँ पे गड़बड़ हो रही है। लेकिन सेबिंग में काफी वैरायटी है, जो ग्रीन वाले होते हैं उनमें। हाँ, ग्रीन वाले रहते हैं, उसमें वैक्स नहीं होता, बिना वैक्स के लिए। ये बात ठीक है। हाँ, वही खाने चाहिए, राइट। ज्यादा रेड वाला नहीं। हाँ हाँ, ग्रीन हो, एकदम हरा हो, राइट, वो खा सकते हैं। सही। एक दिन सेब नहीं खाएंगे व्रत वाले दिन तो क्या होगा, दूसरे दिन खा लेंगे। हाँ, वो बात भी ठीक है, लेकिन हमेशा खाना हो तो ग्रीन वाला खा सकते हैं। निर्जल व्रत है वो कितने टाइम तक करना है? हाँ, निर्जल व्रत, निर्जल का तो वही है कि देखो, निर्जल का तो भगवान प्रकट हुए 7:30 बजे, जितनी देर रह सकते हो रहो, नहीं रहा जाए तो शिकंजी इत्यादि पी लो। ठीक है। हाँ, लेकिन कल फलाहार करना है, जो एकादशी में प्रसाद पाते हैं वही बना के रखना है। हरे कृष्ण दीदी। हाँ, मुझे पूछना है, जो हम रोज घर में ठाकुर जी के भोग लगाते हैं तो गोपाल मंत्र बोलकर लगाते हैं, तो वो क्या दसबार बोलना चाहिए? वो क्या होना चाहिए?
10 बार बोलना चाहिए? 10 बार बोलकर नहीं, उस मतलब वो समय पानी 10 बार क्यों बोलना है? अच्छा, वो कितने मतलब ऐसे कितना टाइम बोलना चाहिए? 3 बार बोल सकती हो। अच्छा, हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, दीदी कल भगवान के लिए ये जो कच्चा आम आता है उसकी लौंजी बना के भगवान को भोग धरा सकते, उसमें मतलब ये शक्कर डाल के, काली मिर्च और सेंधा नमक डाल हाँ, के, हाँ, कर सकते हैं। तो वो चल जाएगा हाँ, उपवास में? हाँ, हाँ चल जाएगा दीदी, चल जाएगा वो। हाँ, चल जाए। ठीक है। और भक्तों को भी पिलाना, तब और आनंद आएगा। चल जाएगा, मैंगो शेक भी तो पीते। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दीदी कल जैसे एकादशी चाहे कोई भी विष्णु तिथि आती है तो उसपे जैसे हम लोग अन्न नहीं खाते हैं, तो उसमें मतलब फलाहार खाते हैं या फिर साबूदाना कुछ भी होता है वो खाते हैं। साबूदाना नहीं खाना है, साबूदाना खाना ही नहीं है। हाँ मतलब फल खाते हैं और आलू का जो बनता है वही खाते हैं। हाँ, 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 तो वो मैं पूछना चाह रही थी कि अन्न जैसे भगवान को तो भोग लगा सकते हैं बिल्कुल। ना? कैसे भगवान थोड़ी व्रत करते हैं। तो भगवान को जो भोग लगाएंगे तो फिर तो वो तो हम ग्रहण नहीं करेंगे, तो उसको दूसरे दिन हम लोग ग्रहण कर सकते हाँ, हैं। दूसरे दिन ग्रहण करना है, उस दिन नहीं करना है। ध्यान रहे, महाप्रभु जी को चावल मिला था जगन्नाथपुरी में, पूरे रात हाथ में रखे बैठे रहे। भगवान के भोग लग गया और हम खा लें, ये हमारे यहाँ विधान नहीं है। ये तो उसके लिए हमारे प्रभुपाद जी ने कहा ये भोग बुद्धि वाले लोग हैं, इनको हर दिन खाना है भगवान का नाम लेकर के। तो शास्त्रों में कहा गया है कि व्रत करना है तो करना ही है, लेकिन इनकी भोग बुद्धि से क्या ये देते हैं कि भगवान का भोग लग गया ना, फिर हमारे खाने में क्या है? अरे भगवान थोड़ी व्रत करते हैं, भगवान को पाने के लिए हम व्रत कर रहे हैं। वो सेव्य है, हम सेवक हैं, उनकी प्राप्ति के लिए प्रयास किया जा रहा है। हम क्या भगवान बन गए क्या? तो जो वो खा रहे वो हम खाएंगे, फिर व्रत कहाँ रहे? उन लोगों के लिए तो जो शास्त्रों में व्रत इतने सब खत्म कर देंगे वो लोग। भोग के नाम पे कुछ भी खा लो, ऐसा नहीं है। इसीलिए तो जगन्नाथपुर में वो उन्होंने एकादशी को हाँ, क्योंकि हाँ वो भोग बुद्धि है। महाप्रभु जी ने नहीं खाया वहाँ पे, महाप्रभु जी रात भर बैठे रहे। एक बार महाप्रभु की परीक्षा के लिए उन्होंने ठाकुर जी को भोग लगा के एकादशी वाले दिन के आगे प्रसाद लाए। तब महाप्रभु ने भी देखो कितना पूरी रात कीर्तन किया, जब सुबह पारण का समय हुआ तब वो प्रसाद खाया। हाँ, सूर्योदय के बाद पारण के समय के बीच में ही हमें लेना है। नहीं तो ये व्रत सब जो शास्त्र है, इतनी महिमा लिखी गई है व्रतों की, एकादशी महिमा, ये सब इन लोगों ने मटिया मिट कर दी है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। दीदी हरे कृष्ण, अगर जैसे आप बोल रहे हैं कि वो अगले दिन पाना है, तो जो हमारा जो पहला विधान है कि जैसे पूरी आपने बोले 11 बजे तक चल जाती है, रोटी में 1 घंटे, तो वो फिर वो खराब वाला इसलिए यहाँ पर रूल नहीं अप्लाई होगा। आप जब भगवान को भोग लगा रहे हो तो ऐसी वस्तुओं का ही लगाओ ना कि आप दूसरे दिन खा सकते हैं। ऐसा क्यों लगा रहे हो कि आपको रोटी, और फिर यदि ऐसा होता है तो गोदान गाय के लिए कहा गया है, गाय को दे दो, मठ में दिया जाता है, गाय को दे दिया जाता है। हरे कृष्ण दीदी, जो घर में खाना बनता है और बाकी लोग तो खा ही सकते हैं ना, हम तो व्रत का खाएंगे लेकिन बाकी लोग तो खा ही सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ा ना कि इसको उठा के रखें। हम उठा के अपने को यदि हम नहीं खाते तो ये व्रत का खाना दूसरों को मत दो। एकादशी इत्यादि में कभी भी अन्न नहीं परोसना है। नहीं, जैसे एकादशी तो हम जैसे मैंने किया और घर में बच्चे हैं और भी हैं, तो उनके लिए तो घर में खाना बन रहा है ना। तो यदि देखो एकादशी के दिन चाहे बच्चा कोई भी हो, 7 वर्ष के बाद बच्चे को एकादशी करनी पड़ेगी, 7-8 वर्ष के बाद, 8 वर्ष के बाद 80 वर्ष तक एकादशी सबको करनी है। 8 के पहले का यदि होगा, और मानो यदि भोजन है तो हमें गौशाला में या कहीं भी भिजवा देना चाहिए। एकादशी को ना लेना है ना देना है। दीदी ये कह रहे हैं कि हमने तो चलो एकादशी रखी, लेकिन घर के सभी परिवार जैसे छोटे बच्चे वगैरह नहीं रखते, तो वो कह रहे हैं उनको हाँ, उनको दे सकते हो। मैंने वही कहा कि 8 वर्ष का बच्चा, उसको भी एकादशी कराओ घर में। यदि 8 से कम है तो उसको खिला सकती हो। और बच्चे करते कहाँ दीदी, सब कोई सुनते नहीं है ना। हाँ, तो फिर क्या कर सकती हो? फिर ठीक है, तो उनको तो खाना देना पड़ता है ना। हाँ, तो जब तक तुम्हारी स्थिति यहाँ तक ना आ जाए कि
अपना बनाओ, अपने आप खाओ। मैं एकादशी को तुम्हें खाना दूंगी नहीं, या एकादशी का ही खाओ। तब तक थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाओ, तब तक हाँ तो खिला दो। जोमेटो को दीदी ऑर्डर कर देंगे जोमेटो को। बस यही होगा, फिर नहीं बनाते हैं तो चलो ऑर्डर दे देते, मंगा लेते। कोशिश करो आजकल जितना हो सबकी- सके। हाँ हाँ, सबकी ऑफिस घर में हो गई है तो सब ऐसे ही करते हैं, हस्बैंड करते हैं, मैं करती हूँ और बच्चे भी करते हैं। कोशिश करो धीरे धीरे मान जाए, जब तक क्या कर सकते हैं। दीदी मैं रोज ना ठाकुर जी का भोग खिलाऊं, धीरे धीरे उनका बुद्धि एकदम। रोज हमारे घर में तो रोज बचपन से मैं तो ये करती आ रही हूँ, जितनी उम्र हो गई है रोज भोग लगता है तीनों टाइम, और जो भी कुछ आता है सब चीज का भोग लगता है, सबको खिलाती हूँ घर में। कोई बात नहीं दीदी, धीरे धीरे इसकी कुर्तियाँ बनेंगी फिर होगा दीदी। दीदी हरे कृष्णा। दीदी एक चीज और पूछनी थी, जैसे कि लेडीज लोग का जो प्रॉब्लम होता है अगर उस टाइम पे वो क्या करेंगी फिर, मतलब कि भगवान का सेवा तो वो नहीं कर सकती है, तो फिर कैसे करेंगे? तो मत करो ना, लेकिन मानसिक सेवा से किसने रोका है? मानसिक सेवा और जैसे घर में जैसे कोई भी नहीं करने वाला है, सिर्फ मैं ही कर रही हूँ, अगर मैं उस स्थिति में हूँ तो उस सिचुएशन तो तुम फल खाओ, तो तुम फल खाओ, और फल का ही भगवान को, किसी को अड़ोस को पड़ोस को बुला करके फल कटवा के भगवान को भोग लगवा दो। फल अमनिया करवाओ, अमनिया करा के। नहीं तो दीदी ऐसा नहीं कर सकते। और बाजार से, उस समय बाजार से या आसपास घर में लड्डू रखे हैं, मठरी रखी है, कोई भी चीज आसपास रखनी चाहिए, आसपास दिनों में बना करके, और वो भगवान को लगाना चाहिए। और तो किसी और से लगवा सकते हैं। हाँ, लगवा सकते। भगवान को भूखा नहीं रखना है। लेकिन आज अगर आसपास में कोई भक्त भी नहीं है तो फिर क्या करेंगे उस स्थिति में? रखवा सकते हो, फल रखवा सकती हो, मतलब किसी के हाथ से रखवा सकते, ऐसा नहीं कि भक्ति है तो वही रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा तो रखना। हाँ, थोड़ा तो रखवा ही सकती हो। और धीरे धीरे क्या होता है, भगवान व्यवस्था कर भी देते हैं। नहीं, मान लीजिए घर में बच्चे हैं या हस्बैंड है, उनसे कहो फल काट के रख दो। वो नहीं दीदी एक्चुअली कोई भी नहीं है, मैं अभी पुणे में हूँ ना, तो पुणे में मतलब यहाँ पे कोई, मैं भी अकेली शिफ्ट हुई हूँ, तो यहाँ पे अभी फिलहाल कोई नहीं है, तो वही मैं पूछना चाह रही थी दीदी से कि कैसे क्या करना चाहिए उस इसमें। अड़ोसी पड़ोसी ऊपर नीचे किसी को भी बुलवा करके अभी उसको बोलो कि अपने ऊपर ओम विष्णु विष्णु 3 दफे बोले, मंत्र स्नान करे, और मंत्र स्नान के बाद उसको रखवा दे। धीरे धीरे उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, मंत्र स्नान कर लेगा। दीदी मानसिक ऑफर भी कर सकते हैं ना? मानसिक ऑफर तो करना ही है, फिर भी यदि है इच्छा है रखने की तो मंत्र स्नान करके रखवा सकते हैं। ठीक है दीदी। पास में कोई मंदिर है तो ठाकुर जी को मंदिर में रखवा सकते हैं, जहाँ भोग लगता है सेवा हाँ, की। नहीं तो मानसिक सेवा तो बेस्ट है ही। भगवान तो सब भगवान का बना है, उनको सब पता है। बस दीदी कीर्तन करें? हाँ, चलो दीदी। जय राधा रमण, बोला ना? जय राधा रमण, जय राधा रमण, जय राधे, गोपाल भट्ट प्राण धन है, गोपाल भट्ट प्राण धन है। जय राधा रमण, जय राधा रमण, जय राधे, गोपाल भट्ट प्राण धन है, गोपाल भट्ट प्राण धन है। जय राधा माधव, जय राधा माधव, जय राधे, जय देवीर प्राण धन है, जय देवीर प्राण धन है। जय राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन राधे, राधा मदन गोपाल, राधा मदन गोपाल राधे, सीता नाथे प्राण धन है, सीता नाथे प्राण धन है। जय राधा गोविंद, जय राधा गोविंद, जय राधे, रूप गोस्वामी प्राण धन है, रूप गोस्वामी प्राण धन है।
जयो राधा मदन मोहन राधे सनातन प्राण धन है सनातन प्राण धन है जयो राधा गोपीनाथ राधे मधुर पंडित प्राण धन है मधुर पंडित प्राण धन है जयो राधा दामोदर जयो राधे जीव गोस्वामी प्राण धन है गोस्वामी प्राण धन है जयो राधा विनोद जयो राधे लोकनाथ प्राण धन है लोकनाथ प्राण धन है जयो राधा गिरधारी जयो राधे दास गोस्वामी प्राण धन है दास गोस्वामी प्राण धन है जयो राधा श्याम सुंदर जयो राधे श्यामानंदे प्राण धन है श्यामानंदे प्राण धन है जयो राधा कांत जयो राधे बक्रेश्वर प्राण धन है बक्रेश्वर प्राण धन है जयो राधा गंधारिका जयो राधे प्रभुपाद प्राण धन है प्रभुपाद प्राण धन है जयो विनोद बिहारी जयो राधे केशव गोस्वामी प्राण धन है केशव गोस्वामी प्राण है जयो रमण बिहारी जयो राधे नारायण स्वामी प्राण धन है नारायण स्वामी प्राण धन है जयो राधा रमण जयो राधे गोपाल भट्ट प्राण धन है गोपाल प्राण भट्ट प्राण धन है हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तुमने सब बहुत अच्छा उनके आराध्य देव और गोस्वामियों के नाम लिए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ठीक है, परसों मिलते हैं। वांक्षा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।